एक बार अप्रूव करना है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो यही थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसलिए रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहो। क्लास प्लीज 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 मिस मत करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहें, क्लास जरूर अटेंड करें और खुद से नोट्स बनाएं। ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग लगता है ऑन ही नहीं हुआ, तुम लोगों ने भी किसी ने याद नहीं दिलाया। सुप्रिया तो अक्सर याद दिलाती थी, तो सुप्रिया को भी याद नहीं रहा। सर एक्चुअली मैं तभी ट्रैवल कर रही थी, बस में थी, इसलिए ध्यान में नहीं अच्छा रहा। अच्छा। चलो, जी सर। कोई नहीं। चलते हैं हम लोग आगे। कहाँ थे हम लोग? बीपीएल पढ़ लिए थे। हाँ, एक लाइन लिखना था हम लोगों को कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज त्रिपताका। TRI, त्रिपिताकाज। त्रि त्रिपिताकाज। त्रिपिताकाज बोलते हैं उसको। त्रिपिताकाज का मतलब होता है थ्री फोल्ड बास्केट। थ्री फोल्ड बास्केट बोलते हैं इसको। त्रिपिताकाज मतलब तीन तरह का चीज जो है स्क्रिप्चर से हम लोग को समझ में आता है। जैसे विनय पिताका। हाँ, पिताका, वेरी गुड। पिताकाज। विनय पिताकाज होता है, फिर होता है सुत्ता पिताका, फिर होता है अभिधम्मा पिताका। करेक्ट, प्रियंका बता रही है, सही है। तो ये जो त्रिपिताकाज है उसको हम लोग को पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो त्रिपिताकाज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और त्रिपिताकाज के बारे में तुम लोग जो फर्स्ट ये लिखे हो ना, फर्स्ट कौंसिल, वहां पर अगर लिखना चाहो तो शॉर्टकट में लिख दो। वहां पर ये तीनों पिताकाज के बारे में, विनय पिताका और सुत पिताका के बारे में कहा गया था। विनय पिताका और सुत पिताका जो है उसके बारे में पहले वाला जो कौंसिल है उसमें ये बताया गया था। ठीक है। विनय पिताका जो है अ, उपाली उपाली के द्वारा रिसाइटेड होता था। और सुत्ता पिता का जो है आनंदा, चलो इतना डेप्थ में नहीं जाना है। बस ये लिख दो, पिता का जो है वो तीन तरह का है, ऐसे समझते हैं। थ्री पिताका तक लिख लिया, थ्री फोल्ड बास्केट लिख लिया। अब एक लिखो, विनय पिताका। दूसरा है सुत पिताका। पिताका, SUTTA, सुत्त पिताका। और तीसरा है अभिधम्म। अभिधम्म पिताका। ये तीन में डिवाइड है ये। त्रिपिता का मतलब ये तीन तरह का पिताका। पिताका का मतलब है कि रूल ऑफ डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन के लिए जो रूल बनाए गए थे। ठीक है, खास करके बुद्धिस्ट और मोनेस्ट्रीज के लिए, वो है विनय पिताका में। विनय पिताका में क्या है? एक लाइन लिख लीजिए, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज। मोनेस्ट्रीज, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है वहां पर जो रूल बनाए गए थे डिसिप्लिन में रहने के लिए, वो है विनय पिता का। सुत पिता का क्या है? प्रियंका बताओ। प्रियंका पाटिल। सर नहीं उस पे है ना, कलेक्शन जो। हेलो। हाँ, बोलो, आवाज आ रही है। सर उसमें है ना, जो बुद्धा ने जो सेइंग बोला था, तो वो एज वर्सेस में लिखा हुआ था। हाँ, कलेक्शन ऑफ वेरी गुड। सेइंग्स ऑफ बुद्धा। कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सरमन, ऐसा लिख सकते हैं। हम्म। कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सरमन। तो जो बुद्धा ने उपदेश दिए थे उसको कलेक्ट किया गया है, तो वो है सुत पिता का। ठीक है। और अभिधम्मा क्या है प्रियंका? अभिधम्मा। सर अभी दम्मा तो याद नहीं आ रहा है।
नहीं आ रहा, ठीक है, लिख लीजिए। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ, हाँ बोलो बोलो। सर वही एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। अच्छा, वो मुखर्जी आ गए हैं। कहाँ थे भाई, पहले वाली सर क्लास में स्टार्टिंग, नहीं थे? नहीं सर था, मैं स्टार्टिंग से ही था। अच्छा, स्टार्टिंग से, वेरी गुड। तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दी ना आज। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसोफिकल फिलोसोफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन। मैं बोल भी रहा हूं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसोफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, उनका जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल है, उसके बारे में कहा गया है अभिधम्मा पिताका में। ठीक है, क्लियर है? ये थ्री फोल्ड बास्केट क्लियर हो गया। यस सर। चलिए चलते हैं अब आगे, किसी का छूटा नहीं है ना? सॉरी सर, मुझे लिखना है, एक एक मिनट अच्छा, स्क्रॉल अप छूटा कर हुआ है। सकते हैं? हाँ हाँ, मेरी आवाज से लिखना स्टार्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हैंडराइटिंग से कंफ्यूजन हो सकता है। सर फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल के बाद क्या लिखा है? फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ओके सर। और किसी का छूटा है? आगे बढ़े, सौम्या। सर आपने सौम पिताकाश मतलब पिताकाश मतलब क्या बताया? अरे लिटरेचर एक तरह से समझ लो ना, लिटरेचर कलेक्शन। मैं आपने एक वर्ड भी बोला था ना, वो भूल गई। बास्केट भी बोलते ना। हाँ, वो तो बोला ना, तीन बास्केट। सुत पिताका में लिखो कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सरमन, कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सरमन। मतलब जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए, उसका कलेक्शन है सुत पिताका में। संदीप, लिखा? लिखा भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ज्यादा हो गया मुझे लगता है, नहीं? हाँ, एक है बायोग्राफीज ऑफ बुद्धा, एक है बायोग्राफीज ऑफ बुद्धा। इसको बोलते हैं BUDDHA, बुद्ध चरित्र, चरिता। बायोग्राफी जो है, बुद्धा का बायोग्राफी का क्या नाम है? बुद्ध चरित्र, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? रिटेन बाय अश्वघोष, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, रिटेन बाय अश्वघोष। चलिए, ये हो गया ऑल सॉरी, एक अबाउट द लाइफ कंफ्यूजन ऑफ है। बुद्धा। क्या बोल रहे हो सौम्या? वो अश्वघोष मतलब वो 72 नाम है अश्वघोष, राजा है। राजा। पर्सन है, पर्सन, उसने लिखा है बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता मतलब बुद्ध के लाइफ के बारे में। ठीक है, अब देखो बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब क्या होता है और ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर सर बायोग्राफी ऑटोग्रा मतलब आपका लाइफ स्टोरी कोई और लिखेगा, तो आत्मकथा मतलब आपने स्वयं लिखा है अपना जीवन कथा। ओके, वैष्णवी क्या बोल रही हो? यस सर, सेम ही था। हाँ, तो और बायोग्राफी जो है वो कोई और लिखेगा आपके बाद।
ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी है कि आप अपने जीवन की कथा खुद ही लिख रहे हो, तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया गौतम बुद्ध के बारे में। इतना तुम लोग जो है पढ़ लेना, और क्या। हाँ। उसके बाद ना एक छोटा सा 2-3 लाइन और है सेक्ट्स के बारे में। बुद्धिज्म सेक्ट्स, इसका जो प्रचार प्रसार हुआ है वो किधर किधर हुआ है। दो बुद्धिस्ट सेक्ट्स है, वो डिवाइड हुआ। महायान, महायाना। हाँ प्रियंका, वेरी गुड। हिनयाना। हीनयाना। हालांकि ये अब तुम लोग अपने से पढ़ सकते हो, जो मेरा काम था इंटरेस्ट पैदा करना वो हो गया है। वज्र यान, रयाना। वज्रयान। ठीक है। तो ये जो महायान है, मतलब एक तरह से बुद्धिज्म जो है वो 3 तरह से, मतलब डिवाइड हो गया। तो महायान वाले जो है लोग हैं वो किधर किधर हैं, तो चाइना में है, उसके बाद जापान में है, और कोरिया में है। श्रीलंका। ठीक है। जो हीनयान वाला बुद्धिस्ट है वो कहाँ पर है, मगध और श्रीलंका में। मगध, था, थाईलैंड में भी है ना? श्रीलंका में। थाईलैंड भी दिया है क्या तुम्हारे बुक में? हम्म। तो लिख लो, मेरे में नहीं है भाई थाईलैंड। मगध और श्रीलंका और थाईलैंड, ये 3 हीनयान वाले हैं। और जो बच गया वज्रयाना, ये कहाँ कहाँ है, बिहार में और बंगाल में। बंगाल। बिहार और बंगाल में। ये तांत्रिक होते हैं ना सर, वज्रयान? हाँ, सब वही हुआ ना। मतलब क्या बोलेंगे, सब उसी तरह का वेशभूषा रहेगा सबका, तांत्रिक वाला वेशभूषा तो वही रहेगा सबका। तो जो ये है, मेन सर डिफरेंस थर्ड क्या वाला है क्या जो। लिखे हो? हाँ, जो ये महायान वाले हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ति पूजा के पक्ष में थे, नहीं, आइडोल वर्शिप इज देयर। ये मूर्ति पूजा करते थे, पूजा पाठ में करते थे। और ये जो है सर श्रीलंका और मगध वाले, नो आइडोल वर्शिप। हाँ, कोई कुछ ऐड कर रहा है, कोई कुछ सर ऐड कर थर्ड रहे हो? वाला बताऊंगा। क्या क्या, बिहार और बंगाल में है, यही बोला मैंने थर्ड वाले में। ओके। सर हाँ, बिहार और महायान सर महायाना में आइडियल वर्शिप इनके बाद क्या लिखा है? आइडियल वर्शिप इज देयर, इज ओके। देयर। और यहाँ है नो आइडल वर्शिप, यहाँ पर कोई तरह का पूजा पाठ, मूर्ति पूजा ये सब नहीं होता था। ठीक है। और ये जो है ये सबसे खतरनाक है, ये तीसरा वाला जो है ये खतरनाक है। इसका जो है ये सब कुछ खाते पीते थे। ठीक है। तो ये क्या सब खाते थे, मीट खाते थे, मीट और फिश, वाइन भी पीना, एटसेट्रा, एज टेबू इन डाइटरी हैबिट, इन डाइटरी हैबिट। वाइन के बाद क्या लिखे हैं? मीट खाना, फिश खाना, वाइन पीना, ये सब जो है उनका डाइटरी हैबिट में है। वाइन एटसेट्रा एज टैबो, टैबो लिखा है, टैबो के रूप में डाइटरी हैबिट में ये लेते थे। मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं था। होते ना कि बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, या साधु बन गए तो नहीं खाते हैं, वैसा। तो ये जो वज्रयान वाला है, ये फिश मीट और ये सब खाते थे, बिहार और बंगाल वाले। तो इसको जो जो चीफ डाइटी है उसको टोरस कहा जाता था। जो इसका मुख्य भोजन था उसको टोरस, टोरस में यही सब आता था, TORAS।
चीफ सर डाइटी जो है, TARAS, टारस, क्या है? टीए? आर ए हाँ तो वो, एस हाँ तो वो कहीं टीए होगा, कहीं टीओ रहेगा, तो समझ लेना है आपको। चीफ डाइटी, चीफ डाइटी जो है वो टोरस कहलाता था। डिड नॉट ट्रीट मीट फिश वाइन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये उसको मना ही नहीं था, आराम से वो लोग खाते थे। बुद्धिज्म में 1 मिनट और लूंगा कि बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन हुआ उसके पीछे क्या कारण था, ये भी पूछा है एग्जाम में, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं, अपने लैंग्वेज में भी लिख लो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखना है। समझ गए हो, सुन लिए हो तो अपने लैंग्वेज में लिखो, वो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, लास्ट जो है बुद्धिज्म का, वो है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसका क्या कारण था? कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। अच्छा, स्तूपा रह गया ना, कौन सा स्तूपा किधर है, वो रह गया, स्तूपा रह गया। हाँ, अंजलि कुछ बोली थी ना कल, अंजलि है क्या क्लास में? स्तूपा के बारे में कुछ बोली थी, तुम्हारे एग्जाम में आया था। हाँ, क्या था, क्या क्वेश्चन बताओ, स्तूपा के बारे में क्या था, किस तरह का क्वेश्चन था, तो कल उसको ऐड करते हैं। किसी के एग्जाम में और कुछ है बुद्धिज्म के बारे में जो छोड़ रहे हैं हम लोग? यस सर। लोकेशन किधर है? लोकेशन तो मेरे ख्याल से लूसेंट में है ना, लूसेंट में। भवेश, हाँ सर, स्तूपा का लोक, एक्चुअली लोक, ये जो हाँ, चार आपने बताया था ना, काउंसिल्स हुआ था, तो उसका वो रीजन तो इस बार पूछता है। सीएचएसएल में आया था। हाँ, वो रीजन की मेरे मतलब एग्जाम में वहां पे पूछा क्या था, हुआ था। वो मेरे एग्जाम में पूछा था, पाटलिपुत्रा वाला मेरे एग्जाम में पूछा, मुझे इसलिए याद है, वो पूछता ही इस पूछता बार है। इसमें आया था, कुंडल वन पे आया था सर, कि वहां पे क्या तुम हुआ लिख था टिक, मतलब। तुम टिक किए थे कि नहीं? किया था सर, पढ़ के गया था। अरे वाह, वेरी गुड। चलो, तो ये पूछता है। चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को डिक्लाइन होने के पीछे क्या कारण था? तो पहला कारण है कि जो ये ब्राह्मण लोग थे, तो इनका जो रिचुअल्स था, उनके रिचुअल्स को ये लोग एडॉप्ट करने लगे। ब्राह्मणिक रिचुअल्स, रिचुअल्स को ये लोग एडॉप्ट करने लगे। जैसे गौतम बुद्ध जो है वो मूर्ति पूजा के विरोध में थे, लेकिन ये लोग जो है मूर्ति पूजा चालू कर दिए। तो एक तरह से जिस चीज को लेके ये स्टार्ट हुआ था, वही फिर शुरू हो गया। ठीक है, आइडल वर्शिप जो है उसके अगेंस्ट में ये बात कर रहे थे। शुरू शुरू में बुद्धिज्म में जो है ये बोला गया था कि ये नहीं होना चाहिए। एक तो ये है कारण में। दूसरा है यूज ऑफ संस्कृत। यू मतलब जिस चीज को लेके ये मतलब उठे थे, उसी चीज को लेके ये पतन की तरफ चले गए। जैसे संस्कृत भाषा यूज हो रहा था, तो उसको ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग पाली यूज करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि संस्कृत यूज करने लगे बुद्धिज्म लोग भी। तो संस्कृत यूज करने लगे तो फिर वही कहानी हो गई, पाली की जगह पे। नॉर्मली क्या था उस जमाने में, संस्कृत जो लैंग्वेज है वो इंटेलेक्चुअल का लैंग्वेज माना जाता था। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते थे वो संस्कृत यूज करते थे। तो और पाली जो है वो कॉमन पीपल की भाषा थी। तो बाद में क्या हुआ, देखा गया कि ये लोग भी संस्कृत जो है वो ज्यादा प्रमोट करने लगे। तो ये दो कारण है। तीसरा है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। अच्छा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो किताब के लिए है, ये समझना। जो किताब में लिखी है, नोट्स में है, वही पढ़ा रहा हूँ। इसलिए इसको जो है मतलब आप अपने उस पे लेके मत सोचिएगा, दिल पे लेके नहीं सोचना, सोचना है किसी को भी। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि एग्जाम में पूछेगा, आप उस क्वेश्चन को टिक मार्क कर लेंगे, दैट्स इट। किसी का भी मेरे लिए किसी भी धर्म और उससे वो नहीं है, मतलब किसी तरह का मेरा झुकाव नहीं है किसी धर्म को लेके बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं है। ठीक है, मैं एक इंडिया हूँ, इंडिया मतलब धर्मनिरपेक्ष।
ठीक है, सेकुलरिज्म। तो जो रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म है, इस समय क्या हुआ था, शंकराचार्य आ गए। जैसे ही शंकराचार्य आ रहे तो जो हिंदू धर्म जो है वो पतन की तरफ जा चुका था। तो शंकराचार्य आए तो रिवाइवल होने लगा हिंदुइज्म का। और हिंदुइज्म का रिवाइवल होने लगा तो ऑब्वियस है कि फिर धीरे धीरे डिटोराइजेशन जो है बुद्धिज्म का होने लगा। और बुद्धिज्म में बाद में क्या हुआ था कि देखा गया कि जो मोरल स्टैंडर्ड है, मोरल स्टैंडर्ड भी जो है वो डिटोरिएट होने लगा। मोरल स्टैंडर्ड पर भी क्वेश्चन मार्क उठने लगे। ठीक है, खास करके अमोंग मॉन्क्स। मॉन्क्स जो रहते थे ना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, तो उनके उनके कैरेक्टर पे उनका जो मोरल स्टैंडर्ड है वो डाउनफॉल होता गया, जिसके कारण बुद्धिज्म जो है वो धीरे धीरे डाउनफॉल होता गया। क्लियर हुआ? ये तीन चार कारण है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी आता है तो आप ये जवाब ढूंढ सकते हैं ऑप्शन में, उस हिसाब से टिक मार्क कर सकते हैं। चलते हैं अब भगवान महावीर की तरफ। भगवान गौतम बुद्ध को अब करते हैं बाय बाय, बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने। अब चलते सर हैं उस जैन। का लोकेशंस और प्लेसेस। हाँ, स्तूपा का लोकेशन मैं पीडीएफ बना के ग्रुप पे दे दूंगा, उसमें तो रटने वाला ही चीज रहेगा। कोई मुझे ओके। याद दिला देना अगर मैं भूल जाता हूँ तो। हालांकि नहीं भूलूंगा क्योंकि मुझे अभी याद आ गया है। ठीक है। और अंजलि, जो क्वेश्चन था वो अगर शेयर कर सको तो शेयर कर देना। किस तरह का क्वेश्चन था? चलिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंशियंट हिस्ट्री में, इसलिए दोनों को इसलिए मैं डेप्थ में लेके जा रहा हूँ। और जिससे कि आपका क्वेश्चन कम से कम वहां से नहीं छूटे, एग्जाम में आए तो आप एकदम स्माइल करते हुए टिक मार्क कर सकें। चलते हैं, पहला जो पॉइंट है जैनिज्म में, ये है फाउंडर कौन है। फाउंडर जो है इनका है ऋषभ देव, ऋषभ नाथ। किसी बुक में ऋषभ देव लिखा है क्या? ऋषभ नाथ, ऋषभ देव। अरे हैवी रेनफॉल दिखा रहा है। सर आदिनाथ लिखा है मेरे बुक में। हाँ, ऋषभ नाथ ही लिखा है ना। आदिनाथ भी लिखा है, आदिनाथ। क्यों नहीं? यहाँ पे 303 कहाँ पे ऊपर है क्या? हाँ, दिस इज सेकंड फ्लोर। टैक्स कंसल्टेंट यहाँ थर्ड फ्लोर, थर्ड। गया था मैं वहां पे, ये कोटक का है। नो आइडिया, दिस इज सेकंड फ्लोर, मुझे नहीं पता। ठीक है। हाँ, ऋषभ देव, ऋषभ नाथ लिख लीजिए। सर गूगल पे ऋषभ देव भी दिखा रहा है। हाँ, वही मैंने भी कहीं देव पढ़ा है। तो ऋषभ नाथ और ऋषभ देव दोनों लिख लो, जो ऑप्शन में आएगा वो मार लेना। ब्लूसेंट में ना ऋषभ देव लिखा है। हाँ, ऋषभ देव ऐसा लिखा होगा, तो दोनों लिख लो, ऋषभ देव, देवा ऋषभ देवा नाथ। लिखा है, बट प्रोनाउंसिएशन देव है। हाँ, ऋषभ देव। ठीक है, चलो दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया ना आपको, ये सब कौन सी बुक से लिखा है उसके ऊपर है, कौन सा राइटर है उसके ऊपर है। टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन में? 13। 24। 24 सर। हाँ, लिख लीजिए। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सर तीर्थंकराज। तीर्थंकर मतलब? तीर्थंकर मतलब गुरु हो गया, गुरु, प्रोफेट्स बोल सकते हैं। गुरुज, प्रोफेट्स, इनको बोलेंगे। और जितने भी तीर्थंकर से, यहाँ पर ये चीज देखा गया कि सभी जो है वो क्षेत्रीय थे। क्षत्रिय, क्षत्रिय। 24 के 24 कौन से कुल से थे? क्षत्रिय कुल से थे। ठीक है। और जो इसका फर्स्ट तीर्थंकर है, उनका क्या नाम है? कोई बताएगा फर्स्ट तीर्थंकर का ऋषभा। नाम? ऋषभा। ऋषभ। क्या नाम है? क्या नाम है? ऋषभ ऋषभ ऋषभनाथ। सर। ऋषभ हाँ, ऋषभा। जो फाउंडर है वही है। ऋषभ। जो ऋषभ देव या ऋषभ नाथ लिखे थे वही है फर्स्ट तीर्थंकर। यहाँ लिख दो, फर्स्ट तीर्थंकर, तुम फर्स्ट खा लो। तीर्थंकर ऋषभ नाथ।
इनका जो ना हर एक तीर्थंकर का ना अपना एक एम्बलेम होता था। हर एक तीर्थंकर का अपना एक एम्बलेम होता था। तो ये जो ऋषभ नाथ है, इनका एम्बलेम था बुल। बुल। यस, बुल। ये भी पूछता है। ऋषभनाथ का जो है, भवेश ने भी सही बताया, ऋषभनाथ ऋषभ देव का जो है तीर्थंकर का जो एम्बलम है वो है बुल। ठीक है। और इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? जो रेफरेंस था वो ऋग वेदा में पता चलता है। ठीक है, जो रेफरेंस है, हिज रेफरेंस ऋग वेदा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हम लोग पढ़े थे, उसके बारे में, इसके बारे में पता चलता है ऋग्वेद में, ऋषभ देव के बारे में। और जो और कोई भी हिस्टोरिकल ये नहीं है, ऋषभ देव के बारे में काफी है। तो मैक्सिमम जो अपने को क्वेश्चन आया है एसएससी में, वो एक तो लास्ट से आया है, ऋषभ देव, सॉरी लास्ट तो महावीर जी हो गए, तो वो 24वें तीर्थंकर हो गए महावीर जी। और फर्स्ट हो गया ये पार्श्वनाथ। और जो 23rd है महावीर से पहले वाला, वो इंपॉर्टेंट है जो निकिता ने बताया। तो वो लिख लेते हैं अपन। 23rd वाला जो है उससे क्वेश्चन पूछता है। 23rd जो तीर्थंकर है वो है पारश्वनाथ। पारश्वनाथ। ठीक है, पारश्वनाथ। सर तो उनका इनका जो भी कुछ सिंबल था एम्बलेम उसका होगा। मीनिंग क्या है? सरपेंट। क्या क्या? इसका मीनिंग क्या क्या है? क्या? सरपेंट। SERPENT। स्नेक। नहीं नहीं, निकिता क्या पूछ रही है, रुको। कहाँ पर क्या उसका मीनिंग्स पूछ रहे मीनिंग हो? सर वो जो ये ये क्या पार्श्वनाथ है ना, इनका जो हाँ सिंबल है ना, मतलब एम्बल, उसका हाँ। मीनिंग क्या है? यहाँ पे SERPENT ऐसा लिखा है, सरपेंट। वो नहीं स्नेक नहीं, होता स्नेक है, स्नेक। उनका जो एम्बलेम था पार्श्वनाथ का, वो स्नेक है। तुम्हारे बुक में क्या लिखा है? एम्बलम करके लिखा है। है, सिंबल सेम ही लिखा है, उसके है। नीचे लिखा है सरपेंट। हाँ, स्नेक एंड सर्पेंट एक ही है। एक ही हो गया ना ये। SER, क्या बोल रहे हो, SERPENT ना? हाँ। हाँ, तो ये स्नेक ही हो गया। स्नेक सरपेंट एक है। ओके। ठीक है। तो तीर्थंकर का सर जो मीनिंग क्या है? सर्पेंट है वही सर्पेंट है, इंग्लिश में स्नेक है। हाँ वही तो, दोनों एक ही है समझने के लिए, स्नेक और सरपेंट भी याद रखो, अगर ऑप्शन में सरपेंट आता है तो। सरपेंट का मतलब भी हो गया स्नेक। मतलब इनका जो सिंबल है, एम्बलम है, वो सरपेंट किससे, कौन जो है तीर्थंकर स्नेक के रूप में या सरपेंट के रूप में या उनको अपना एम्बलम बनाया था, तो वो हो गया पार्श्वनाथ। और ऐसे ही जब पूछा जाएगा भगवान महावीर का, तो उनका क्या है एम्बलम, कौन बताएगा? लायन। उनका लायन। है लायन। 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 ठीक है, सौम्य आया समझ में? सौम्या कुछ बोल रही हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो एक्चुअली सर तीर्थंकर का मीनिंग क्या होता है? तीर्थंकर का मीनिंग, मीनिंग कुछ नहीं है, वो एक टाइटल दे दिया ना गुरु के रूप में। जैसे गुरु का मीनिंग क्या बोलेंगे, वही मीनिंग हो गया। ठीक है। प्रोफेट का मीनिंग क्या बोलेंगे, वही हो गया टीचर, मतलब हमें रास्ता दिखाने वाला। ठीक है। तो इसमें तीर्थंकर का जो नाम है, टाइटल है, वो दिया गया। चलिए, और जो इनका मेन टेक्निक था, हाँ ये जो पार्श्वनाथ है, इनका मेन टेक्निक, ये एक लाइन लिख लेना। हिज मेन टेक्निक, हिज मेन टेक्निक या टीचिंग, इनका मेन टीचिंग क्या था? नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग,
नॉन पोजेशन, ये सब हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये इनका कहना था। अब चलते हैं 24 अपना वर्धमान महावीर, लिख लो। चार इनकी जो शिक्षा की बातें थी वो चार थी, मेन टीचिंग जो था इनका चार था। ठीक है, चलते हैं मेन, जहां से क्वेश्चन अपने को पूछता है। इधर ज्यादा अपने को टाइम नहीं ये करना है। अपना जो क्वेश्चन आता है वो आता है वर्धमान महावीर से, जो कि 24 तीर्थंकर थे। पूरा नाम वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, इसको बोला जाता है लास्ट तीर्थंकर, लास्ट गुरु। और इनका जो एम्बलम है, जो सबने बताया, सही बताया, लायन। ठीक है, तो पहले वाले का क्या था सौम्या, एम्बलम क्या था फर्स्ट वाले का? बोल। नहीं बता रही है। बोल आवाज नहीं आई। हाँ रेनू बताओ। बोलना सर। सोमनाथ का था स्नेक, बुल और था, फाउंडर का फर्स्ट बुल। वाले का बुल था, 23rd वाले का स्नेक था, और 24 वाले का लायन था। तो ये तीन हाँ। आपको याद रखना है। हालांकि हर एक तीन तीर्थंकर का अलग अलग एम्बलम है, तो वो सब का याद नहीं रखना है, ये तीन याद रखना है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, अब एक दूसरे से जो डिस्टिंग्विश थे वो एम्बलम को लेके ही डिस्टिंग्विश थे। जितने भी तीर्थंकर हैं वो सभी तीर्थंकर एम्बलम को लेके ही एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक काला सूत्रा, एक रिलीजियस टेक्स्ट है जैन का, काला सूत्रा। अभी कोई किसी ने ये किया ना शायद, कुछ मैसेज किया, कुछ ऐड करना है, किसी किसी ने कुछ मैसेज किया है। बोलोगे तो अच्छा रहेगा, चैट में लिखोगे तो वो मुश्किल है। किसी ने कुछ मैसेज किया, बॉर्न इन कुंड, हाँ वैसा ये प्रियंका क्या बोलना चाह रही हो, बॉर्न वाला कहानी? सर वो वर्धमान महावीर जो है लास्ट वाले, वो हाँ, बॉर्न वहां पे हुए थे। कहाँ पर बॉर्न हुए? कुंडलग्राम में? हाँ वैशाली में। कुंडग्राम में ना, कुंडग्राम कहाँ पर है? हाँ बिहार। वैशाल हाँ, कुंडग्राम जो है बिहार वैशाली वैशाली। मुजफ्फरपुर, हाँ वैशाली मुजफ्फरपुर इसके आसपास है। अभी हम लोग आएंगे पर भगवान महावीर जो है उनके बारे में हम लोग समझेंगे और भी चीज। ठीक है, एक आ गया था काला, ये है कल्पा सूत्रा, मैंने क्या लिख दिया, पी छूट गया, KALPASUTRA, कल्प सूत्र। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के बारे में लिख लो कि कल्प सूत्र जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट है। क्वेश्चन पूछा था इसमें, रिलीजियस टेक्स्ट है किसका? रिलीजियस टेक्स्ट है किसका? जैन का, जैन का रिलीजियस ये है। और इसी में जितने भी तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, तो सबका जो है लाइफ स्टोरी इसमें बताया गया है। लाइफ स्टोरीज, लाइफ स्टोरीज ऑफ ऑल 24 तीर्थंकर। ठीक है, और इसी बुक में, इसी रिलीजियस टेक्स्ट में ऋषभ देव के बारे में कहा गया है कि वो जो थे वो फर्स्ट थे। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर थे। उसके बाद इवन ये जो है कहते हैं कि जो आईवीसी है, आईवीसी क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसी में, इसी कल्प सूत्र में ही लिखा हुआ था कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो आईवीसी से पहले का है। ठीक है, ऋषभ देव का जो एरा है वो आईवीसी से भी पहले का है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है।
अभी लास्ट वाला वापस एक बार रिपीट करो ना। मैंने बोला कि ऐसा कहा जाता है ऋषभ देव के बारे में कि ये जो एग्जिस्टेंस है इनका, वो एरा जो था वो आईबीसी से भी पहले का है। आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है उससे भी पहले ये हुआ था, ऐसा ये लिखा हुआ है। ठीक है। भद्र बाहु चैत्रा ने लिखा है कि ये जो बुक है कल्प सूत्र, ये किसके द्वारा लिखा गया है? भद्र बाहु के द्वारा। यही बता रही हो ना चित्रा? भद्र बाहु ने लिखा है कल्प सूत्र, राइट? यस सर, इन संस्कृत। यस। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग वर्धमान महावीर के बारे में, उनका जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में। यहां तक किसी के मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक बार लिखते चलो, एक बार जब लिख लोगे दोबारा रिवीजन करना और फिर आराम से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर आप लोग इवन ग्रुप पे लिख सकते हो क्वेश्चन। जो अपना जीके का ग्रुप है ना, उस पे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, उसके जवाब जो है हम लोग वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। डोंबिवली ब्रांच से आज कोई नहीं आया क्या? कोई नहीं दिख रहा है। अक्षय, अक्षय तुम डोंबिवली ब्रांच से हो? हाँ, कीर्ति भी तो है। हाँ तो आज कुछ है क्या उधर? कोई नहीं आया है डोंबिवली से? ऋतुजा? सर मैं भी डोंबिवली से ही हूँ। अच्छा, तुम भी डोंबिवली से हो। हाँ, लेकिन और लोग क्यों नहीं आए? जैसे सिद्धेश नहीं आया जो बोलता रहता था, पता तेजस्वी नहीं। आई है। ओके। हाँ, और नेरुल से तो मुखर्जी आए हैं। नेरुल से और कोई है मुखर्जी के अलावा? नेरुल से और कोई है मुखर्जी के अलावा? नहीं है, तो सिर्फ मुखर्जी पढ़ने वाला है नहीं। चलो चलते हैं अब भगवान महावीर के बारे में समझते हैं। भगवान महावीर के बारे में समझ। संदीप कहाँ के हो तुम? डोंबिवली? डोंबिवली सर, हाँ, यस। तो इनका आपके जो घर के बॉन बाजू है, सर। हाँ, इनका जो बॉन है वो है, अभी जस्ट डिस्कस भी हुआ, कुंडग्राम। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है भगवान महावीर का, जो कि मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसी के आसपास है। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर कहीं लिखा रहेगा, कहीं वैशाली लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत करना, सब आसपास ही है। ठीक है, कुंडग्राम जो है मुजफ्फरपुर वैशाली के आसपास कहाँ पर है, ये ध्यान रखना है कि बिहार में। तो जो भगवान महावीर है उनका जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में। बिहार में कुंडग्राम में। कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 540 बीसी में। 540 BC। ठीक है। अब देखो मैच कराते जाएंगे हम लोग। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कौन बताएगा? 483। ठीक से बताओ, आवाज क्लियर नहीं है संदीप की। 483 बीसी। 553 BC। 563 BC सर। 563 BC। 563 बीसी। बीसी। देखो, कंपैरिजन करते जाना, यहाँ पर ही लिखते जाना, लिखते जाओगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये है बुद्ध का। ठीक है। अब चलते हैं इनके फादर का नाम। भगवान महावीर जो है, इनके फादर का सिद्धार्था। नाम सिद्धार्था। किसका? किसी का ऑडियो ऑन है?